खंडवा जिले की आशा कार्यकर्ताओं को 4 माह से नहीं मिला वेतन, जिससे आशा कार्यकर्ताओं के सामने आर्थिक परेशानी और अपने परिवार की जीविका चलाने का आर्थिक संकट खड़ा हो चुका है। वेतन नहीं मिलने से आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतन को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर कलेक्टर खंडवा को एक ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास हेलीकॉप्टर में उड़ने के लिए पेट्रोल के पैसे हैं, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं के वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। आशा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले ने कहा कि किसानों को उनकी उपज की कम कीमत, महंगाई और खंडवा से मुंदी रोड पर खराब हालत को देखकर सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। सरकार चला रहे हो, हम काम वहाँ कर रहे हैं, गाँव के आम जनता को, आपके एक वोटर को हम जाकर के सेवा दे रहे हैं, और आप है तो हमको 4-4 महीने से मानदेय नहीं दे रहे। ये कहाँ का न्याय है भाई? अरे मोहन भैया, आपको अगर कभी सरकार चलाना नहीं आती तो आप हट जाइए। और ये देश किसी के बाप का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये आम जनता का देश है, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे आप चाहे हेलीकॉप्टर में उड़ो, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, आप हेलीकॉप्टर में उड़े, हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो छोटी छोटी स्कूटी में पेट्रोल डालने के लिए पैसे चाहिए। हमारी बहनें 4-4 महीने परेशान हो जाती। हमारी कई बहनें, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन कई बहनें ऐसी है जो विडो है, कई बहनें ऐसी है जो घर की मेन मुखिया है, कई बहनें शहर की ऐसी है जो किराए के मकान में रह रही है, और आप 4-4 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हो। आपकी जो रंग बिरंगी सरकार है, चाहे जहाँ पैसे लगा रही, आप जा रहे हैं, आ रहे, हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे, और इन बहनों के लिए पैसे नहीं है। इन बहनों के लिए जो एक बहनें चंद पैसे कमाती है, 8-10 हजार रुपए, उनका आप 4-4 महीने से पैसे नहीं दे रहे हो। और आपकी लाडली बहन है तो ये मुंदी, खंडवा से जो मुंदी मार्ग है, मैंने रक्षाबंधन पे देखा, मैं डेली अप डाउन करती हूँ, हर बहनें टपकती मिली, सब लाडली बहनें गिर रही थी क्योंकि रोड इतने अच्छे थे। हमारा आपसे निवेदन है, आपने जो 4 महीने का मानदेय रोका है वो मानदेय दिया जाए। 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को सभी बहनें के खाते में मानदेय आया जाए। और जो रेस्ट रूम हमारी आशा कार्यकर्ता बहनों के जो बनाए थे NHM के माध्यम से, जो पैसे जो सरकार के माध्यम से बने थे, जो DH पे बने थे और CSC पे बने थे, उनमें जो अधिकारियों ने कब्जा करके रखा है, उन्हें खुलवाया जाए और रेस्ट रूम इन्हें दिया जाए, ताकि ये 12 बजे रात को डिलीवरी लेकर के आती। अगर मान लो डिलीवरी हो जाती तो रजिस्टर करे कहाँ? हमारी बहनें धूल मिट्टी में बैठती। हमारी मांगे जो अभी तो हमारी मांगे ये, हम 17 नवंबर 2025 को हल्ला बोल NHM के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं 1200 बहनों को, सभी बहनों को, जिले भर की बहनों को लेकर के भोपाल जाऊंगी, और मेरे मध्य प्रदेश की 1.25 लाख बहनें पूरी आएगी, और हम वहाँ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांग यही है कि हमारा मानदेय सही समय पे दिया जाए। हम भी किसी के घर की बेटी है, हम भी किसी के घर की बहू है, हम भी किसी की पत्नी है, हम भी किसी की माँ है। हमको शर्म बहुत आती है कि हम हमारे मानदेय के लिए बार बार कलेक्टर साहब को परेशान करें, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो NHM की जो MD महोदया है ना, जिनका रिमोट, हमारा रिमोट उनके हाथ में है, तो आप हमारे पैसे का गमन मत कीजिए, और पूरा पैसा जो हमारे BCM DCM यहाँ से ऑनलाइन करते हैं वो सही समय पे इनके खाते में आ जाना चाहिए। क्या क्या काम इनसे ले रहे हो और क्या क्या किया जाता है? अभी की बात यह है कि गाइडलाइन में काम यह है कि हमको हमारे गाँव का सर्वे करना होता है, हमको धात्री माता की सेवा करनी होती है, गर्भवती माता का पंजीयन करना होता है, जन्म का पंजीयन करना होता है, मृत्यु का पंजीयन करना होता है, हमको LTT केस ले जाने होते हैं, ये हमारे मुख्य काम है। HbA1c 42 दिन तक के बच्चे का हमको वजन करना होता है, महिला को टीके लगाना होता है, 5 साल तक के बच्चों को टीका लगाना होता है, ये काम हमारे मेन उद्देश्य है। हमको आरोग्य केंद्र को सुरक्षित रखना, आरोग्य केंद्र को में पूरा हमारा सामान रहता है, वहाँ हमारी NC चेकअप होता है, वहाँ टीकाकरण होता है, वो हमें सुरक्षित रखना होता है, रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। लेकिन अभी हमारे ऊपर देखिए, पैसे 4 महीने से दे नहीं रहे, उल्टा हमारे ऊपर BLO का काम थोप दिया। अब बताइए, ये BLO का काम राजस्व के कर्मचारी करने जाते थे पहले गांव में, उनसे ना करवाते हुए फिर इनने शिक्षा विभाग को थोप दिया। शिक्षा विभाग ने मना कर दिया तो इनने आंगनवाड़ी को थोप दिया। अब आंगनवाड़ी ने नहीं बोल दिया तो हमारे ऊपर थोप दिया। तो हम इनके कर्मचारी है क्या? हम क्यों करेंगे फोकट में? इनने फ्री फोकट में घर घर जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवाए, आशाओं को पैसा 1 रुपये नहीं दिया। हम डिलीवरी हमारी कार्यकर्ता लेकर के जाती है, PNC की जांच कराती है तो 600-1200 रुपए मिलते, हर एक काम का पैसा मिलते। तो आप BLO का पैसा दो, हमारी बहनें बिल्कुल काम करेगी। और जब आपके पास पैसे नहीं तो किसी और आपके कर्मचारी को दो ना।
तो हमारे ऊपर फालतू का रोब झाड़ती है सरकार, और इनके जो जितने भी वोटर हैं उनको घर घर जाकर के सेवा दिलवाती फ्री फोकट में, तो हमारा भी तो मान दे दो। मैं मध्य प्रदेश आशा उषा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले।